दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसी औषधि बना के दिखाएंगे जो सच में बहुत ही बेहतरीन है। अगर बार बार आपको लूज मोशन होता है, पेट में सूजन रहती है, दर्द बना रहता है, या फिर आईबीएस या क्रोनिक दस्त की शिकायत है, या भूख या पाचन संबंधित कोई भी रोग है, तो ये औषधि आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन औषधि लेके आए हैं। ये औषधि जिनको बार बार अतिसार यानी दस्त लगते रहते हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। जिनको पेट में मरोड़ के साथ दस्त लगते हैं या खून के साथ दस्त लगते हैं उनको भी ये औषधि बहुत अच्छी और बहुत ही फायदेमंद होती है। दोस्तों ये औषधि बनाना बहुत ही आसान है। आज की वीडियो में हम आपको इसको घर पर बना के दिखाएँगे और इसके होने वाले फ़ायदों के बारे में बताएँगे। दोस्तों आयुर्वेद में एक औषधि मिलती है वस्काद गुटिका, जिसका वर्णन वंगसेन और गद निग्रह बुक में मिलता है। इस औषधि में कुटज की छाल यानी कूड़ा की छाल, गिलोय और इंद्रजौ का प्रयोग करके बनाया जाता है। दोस्तों इसी का एडवांस रूप हम आपको बना के दिखा रहे हैं। हमारे वैद्य श्री हरिशरण जी सांडिल्य जी के सहयोग से ये औषधि हमने तैयार की है और ये औषधि बहुत ही बेहतरीन है। दोस्तों इस औषधि को बनाने के लिए हमने प्रयोग किया है कूड़ा यानी कुटज की छाल, बिल्वगिरी, नागर मोथा, खस यानी जिसको उसीर बोलते हैं, और सौंफ और अतीस जिसको अतिविसा बोलते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन औषधि है। थोड़ा सा मुश्किल है ये मिलना, लेकिन जब ये मिल जाती है तो बहुत अच्छे इसके फ़ायदे हैं। तो इन 6 औषधियों को मिला के आज की औषधि हम बनाएंगे और जिसके बेहतरीन रिजल्ट हैं, यानी जिसका प्रयोग करने से पहले दिन से ही आपको अच्छे फ़ायदे नज़र आने लग जाते हैं, ऐसी ये औषधि है। तो आज की वीडियो में इस औषधि को हम बनाएंगे और इसके होने वाले फ़ायदे बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और इसको किस तरह से प्रयोग करना चाहिए, कौन कौन से रोग में ये फ़ायदा करती है, वो सब कुछ आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों हम इसी तरह के वीडियो बनाते रहते हैं, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी व्यक्ति आयुर्वेद में इंटरेस्ट रखता है तो उसको ये चैनल ज़रूर शेयर कीजिए, उसके लिए ये बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। तो दोस्तों चलिए आज के वीडियो हम आपको बना के दिखाते हैं वस्कादी गुटिका एडवांस, जो कि बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही फायदेमंद है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम आपको जो वस्कादी गुटिका बना के दिखाएंगे उसके जो इंग्रेडिएंट हैं वो मुख्य रूप से 6 हैं। दोस्तों आयुर्वेदिक फार्मूलरी ऑफ इंडिया के पार्ट 1 में भी इसका वर्णन मिलता है, उसमें इन्हीं इंग्रेडिएंट्स का प्रयोग किया जाता है। बस खस की जगह धाय के फूल इसमें प्रयोग किए जाते हैं। आप या आपके परिवार में किसी को भी बार बार पेट खराब रहता है, या खाना खाते ही पेट दर्द, गैस, लूज मोशन या टॉयलेट में घंटों बैठने की शिकायत हो, तो ये औषधि आपके लिए बहुत ही बेहतरीन हो सकती है। दोस्तों इस औषधि से सिर्फ एक गोली नहीं बनती, आपके पाचन तंत्र के लिए एक नया जन्म देने वाली औषधि बनती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको एक एक करके इन औषधियों का परिचय कराएंगे। जो 6 औषधियाँ हम आपको ले रहे हैं, इन सभी औषधियों के बारे में हम आपको थोड़ा थोड़ा बताएंगे और उसके बाद आपको ये औषधि बना के दिखाएंगे। दोस्तों इसमें जो सबसे पहली औषधि हम प्रयोग करते हैं वो होती है कुटज। कुटज जिसका लैटिन नेम होलेरिया एंटी डिसेंट्री है, इसकी छाल का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये विशेष रूप से अतिसार, पेचिश और आंतों के संक्रमण में बहुत ही लाभप्रद होती है। दोस्तों कुटज छाल एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण लिए होती है और पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। दोस्तों ये हमारी भूख को सुधार करती है और शरीर में बहुत से अच्छे फायदे देती है। इसके अलावा जो अगली औषधि है उस औषधि का नाम है बेलगिरी। दोस्तों बेलगिरी जो बिल होता है उसकी अंदर की छाल, अंदर का जो गुदा होता है, वो हमने प्रयोग किया जाता है। ये पाचन तंत्र के लिए बहुत ही लाभप्रद और दस्त, अतिसार, अम्लपित्त और कब्ज को राहत देने वाली औषधि होती है। गैस, पेट दर्द और आंतों की सूजन में भी बहुत उपयोग होती है। अगली औषधि हमारी नागरमोथा। दोस्तों नागरमोथा पाचन शक्ति बढ़ाने वाली, गैस और अपचन को दूर करने वाली और शरीर की दुर्गंध को कम करने वाली औषधि है। इसके अलावा जो अगली औषधि हमारी खसखस, जिसको उसीर कहते हैं, ये गर्मी से राहत देने वाली बहुत ही बेहतरीन औषधि होती है। ये हमारे शरीर में शीतलता प्रदान करती है, लू से बचाती है और पाचन को सुधारता है। इसके अलावा जो अगली औषधि हमारी सौंफ, नॉर्मली सौंफ हम आमतौर पर घर पर प्रयोग करते हैं। ये तासीर में ठंडी होती है और पेट को शांत करने के लिए बहुत फायदेमंद होती है। दोस्तों ये जो अंतिम औषधि है इसका नाम है अतीस। अतीस या अतिविसा नाम से इसको जाना जाता है। दोस्तों आयुर्वेद में बहुत ही महत्वपूर्ण जड़ी बूटी है। इसके प्रयोग से शरीर में
जितने भी दस्त वगैरह हों, अतिसार हों, उनमें फ़ायदा होता है। पाचन संबंधित सभी रोगों में ये औषधि बहुत ही लाभप्रद होती है। दोस्तों, अपचन गैस में इसका बहुत अच्छा उपयोग है। ये पेट के कीड़े मारने के लिए, बुखार के लिए, सर्दी खांसी के लिए बहुत अच्छी औषधि मानी गई है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, सबसे पहले इन औषधियों को मोटा दरदरा आपको कूटना होता है। तो सभी औषधियों को अलग अलग लेके कूट सकते हैं या एक साथ मिला के मोटा दरदरा यवकूट कर लें। सिंपली दोस्तों, यवकूट का मतलब होता है जो यव के दाने होते हैं उतनी बड़ी बड़ी मात्रा में आपको इसको कूटना है और इससे अच्छे से इमाम दस्ते में डाल के कूट लीजिए, या आप चाहें तो मिक्सी में मोटा मोटा इस तरह से पीस कर सकते हैं। तो फिर आपको इसको काढ़ा तैयार करना होता है। सबसे पहले काढ़ा तैयार करने के लिए आप जितनी औषधि ले रहे हैं उसका लगभग 16 गुना आपको पानी लेना होता है। अगर आपकी औषधि नॉर्मली 600 ग्राम है तो उसका 16 गुना आप पानी का प्रयोग करेंगे। काढ़ा बनाने के लिए लोहे की कढ़ाई या पीतल का कलाई किया हुआ बर्तन भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और उसके बाद आपको अच्छे से काढ़ा बनाना है। सारी औषधियाँ इस पानी में डाल के अच्छे से उबालिए और पलटे की सहायता से चलाते रहें ताकि औषधि नीचे ना लगे। जब चौथाई भाग शेष रहे तब तक आपको इसे अच्छे से उबालना है और उसके बाद आपका काढ़ा तैयार हो जाएगा। जब हम इन सबको मिलाकर काढ़ा बनाते हैं तो ये सिर्फ रस नहीं होता, सैकड़ों वर्षों के अनुभव और ऋषियों की तपस्या समाई होती है। इस काढ़े में दोस्तों इन 6 औषधियों के सारे गुण आ जाते हैं। फिर आपको इसको अच्छे से पकाना है। जब भी आपको लगे कि चौथाई भाग शेष रह जाए उस समय आपको किसी सूती कपड़े से अच्छे से छान लेना है और इसका जो रस है वो अलग कर लेना है और जो इसका मोटा दरदरा पार्ट है उसको निचोड़ के अलग कर लेना है। इस तरह से आप किसी बर्तन पे कपड़ा बांध लें और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके ये काढ़ा इसमें डालें और इसको अच्छे से निचोड़ के इसका रस अलग ले लें। दोस्तों, जितनी भी औषधियाँ उसके सारे गुण इस रस में आ जाते हैं। उसके बाद आपको इस रस की गोलियां बनानी होती हैं। उसके लिए यह नॉर्मली घन सत्व बनाने की विधि हम बोल सकते हैं। हमने पहले भी इस तरह के आपको बना के दिखाया है कई औषधियों में। तो दोस्तों, इस काढ़े को आप कढ़ाई में डाल के इसे दोबारा उबालेंगे और इसको गाढ़ा कर लेंगे और फिर इसकी गोलियां बनाने लायक हो जाए तब तक इसको आपको उबालना है और पलटे की सहायता से चलाते रहना है ताकि कढ़ाई में नीचे ना लगे और फिर इसकी गोलियां बनानी है। तो सिंपली ये तरीका आपको मैं करके दिखाऊंगा। और दोस्तों, इसका प्रयोग कैसे करना मैं आपको बता देता हूँ। सुबह शाम आप चने के आकार की गोलियां बना लें। सुबह शाम 2-2 गोली आप इसका सेवन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। ख़ासतौर से दोस्तों, परहेज में आपको ध्यान रखना चाहिए कि तली भुनी चीज़ें कम से कम प्रयोग करें। दूध व दूध की चीज़ें आप कम से कम प्रयोग करें। जो पचने में भारी चीज़ हो उनका प्रयोग ना करें। हल्का सुपाच्य भोजन खाएंगे तो आपको जल्दी फ़ायदा होगा और अच्छा फ़ायदा होगा। दोस्तों, इस औषधि के प्रयोग करने से जिनको खून के साथ दस्त लगते हैं उनका खून आना रुक जाता है। जिनके पेट में मरोड़ चलते हैं उनके पेट की मरोड़ ठीक हो जाती है। IBS की जो समस्या होती है, संग्रहणी जिसको बोलते हैं, जिसमें आपको बार बार शौच की आवृत्ति होती है या फिर आपका इच्छा होती है कि बार बार पाखाने जाएं, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, इस औषधि के प्रयोग से आंतों में बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। ख़ासतौर से इसमें कुटज का प्रयोग किया गया है और कुटज का नाम ही वाचक है, यानी आंतों का रक्षक। जो आंतों की रक्षा करने वाला होता है वो कुटज होता है, इसीलिए इस औषधि का नाम वाचकदी गुटिका रखा गया है। दोस्तों, इनका प्रयोग आपको लंबे समय तक भी आप कर सकते हैं। 2 से 3 महीने आप प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो रोग है वो पूरी तरह ठीक हो जाता है। ख़ासतौर से इसमें धाय के फूल की जगह हमने खस का प्रयोग किया है। जो आयुर्वेदिक फॉर्मुलेटरी ऑफ इंडिया पार्ट 1 में औषधि बताई गई है उसमें खस की जगह धाय के फूल का प्रयोग किया गया है। तो ये दोस्तों, हमने आपको बताया था कि जब तक गाढ़ा न हो जाए ये 60 तत्व है तब तक आपको इसको उबालना है। अब ये अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा, फिर इसकी छोटी छोटी चने के आकार की गोलियां बना लेंगे और उन गोलियों का आप प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, इसके उपयोग और सावधानियों की बात करें तो रोज़ाना 1 से 2 गोली सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ भोजन के बाद आपको प्रयोग करनी है। गर्भवती महिला और छोटे बच्चों में अगर आप इसका सेवन कराते हैं तो वैद्य की सलाह अनुसार या चिकित्सक के परामर्श अनुसार ही प्रयोग करें, बिना परामर्श के इसका प्रयोग ना करें। दोस्तों,
इस औषधि के प्रयोग से अगर आपको बार बार लूज मोशन होता है तो उससे छुटकारा मिल जाता है। पेट की सूजन या पेट में दर्द की समस्या रहती है तो उससे भी आपको पूरी तरह छुटकारा मिल जाता है। आईबीएस की समस्या या क्रोनिक दस्त की समस्या आपको है, उसमें ये औषधि बहुत ही असरदारक है। अगर आपको भूख कम लगती है, पाचन संबंधी समस्या है, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। दोस्तों, ये औषधि आंतों की रक्षा और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो इसका प्रयोग करके आप अपने स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद अपनाइए और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कीजिए ताकि आपका और देश का भविष्य उज्जवल बन सके। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। एक आयुर्वेद आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। धन्यवाद।